आपका कंप्यूटर उतना ही नया है जितना कि मेरा। Your computer is as new as my computer. वेरी गुड। दुनिया का सबसे बड़ा बैल उतना ही बड़ा है जितना कि एक छोटा हाथी। The world's biggest bull is as big as a small elephant. वेरी गुड। हाँ, आपका है। इसे उतनी ही सावधानी से खोलना जितना कि आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत नाजुक है। You have to unwrap it as carefully as you can. It's quite fragile. वेरी गुड। आपका गार्डन उतना ही कलरफुल है जितना कि मेरा। Your garden is as colorful as my garden. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको एज पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है उतना जितना की, या फिर आप बोल सकते हो इतना जितना। ठीक है, सो इसको यूज कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे कि जब हम दो व्यक्तियों या फिर दो वस्तुओं के बीच क्वालिटी की समानता की बात करते हैं तब हम एज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वह अपनी मां जितनी सुंदर है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो तुम अपने भाई जितना स्ट्रांग हो, या फिर वह अपने भाई जितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, सो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए एज का उपयोग किया जाता है। चलिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस बना रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि एज का यूज कॉन्वर्सेशन में कैसे करना है और रिटर्न में कैसे करना है। ठीक है, चलिए आइए। ये देखो लिखा भी हुआ है एज इसका मीनिंग क्या है? उतना जितना की, या फिर आप बोल सकते हो इतना जितना। ठीक है, सो अब देखो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, मैं उतनी ही बूढ़ी हूं जितनी वह है। मैं उतनी ही बूढ़ी हूं जितनी वह है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई एम एज ओल्ड एज शी इज। ठीक है, सो ये एज किसकी वजह से आया? उतनी की वजह से। और ये एज किसकी वजह से आया? जितनी की वजह से। उतनी के बाद देखो क्या लिखा हुआ है? बूढ़ी। ये एडजेक्टिव है, तो पहले एज के बाद एडजेक्टिव लगाना है, फिर दूसरे एज के बाद आप नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा? आई एम एज ओल्ड एज शी इज। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखो स्ट्रक्चर देख लो एक बार। सब्जेक्ट प्लस इज, फिर एम, फिर आर, फिर प्लस एज, फिर प्लस एडजेक्टिव, फिर प्लस एज, फिर प्लस, ठीक है, तुम्हारा नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज या एम आर, फिर एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, फिर नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने? आई एम एज ओल्ड एज शी इज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, यह उतना ही ठंडा है जितना कि बर्फ, या फिर आप बोल सकते हो यह बर्फ की तरह ठंडा है। दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग ये देखो, यह उतना ही ठंडा है जितना कि बर्फ, या फिर आप बोल सकते हो यह बर्फ की तरह ठंडा है। दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, इट इज एज कोल्ड एज आइस। ये एज किसकी वजह से आया? उतना। उसके बाद देखो ठंडा आ रहा है, उतने के बाद वो आपको लिखना है एज कोल्ड, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर जितना की बर्फ, फिर एज लिखना है आपको, फिर आइस। ये एज किसकी वजह से आ रहा है? जितने की वजह से। ठीक है, सो इट इज एज कोल्ड एज आइस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आपकी कार मेरी कार की तरह नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो आपकी कार उतनी ही नहीं है जितनी की मेरी कार, या फिर आप बोल सकते हो आपकी कार मेरी कार जितनी नहीं है। तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, आपकी कार उतनी ही नहीं है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर कार इज एज न्यू जितनी की मेरी कार, एज माई कार। सो ये जो एज आ रहा है ये उतनी की वजह से आ रहा है, और ये एज किसकी वजह से आ रहा है? जितनी की वजह से। ठीक है, सो उतनी के बाद क्या आ रहा है? नहीं। ये तुम्हारा क्या है? एडजेक्टिव, तो मैंने लिख दिया एडजेक्टिव। तो योर कार इज एज न्यू जितनी की मेरी कार, तो एज माई कार। क्लियर है? सो आई के समझ में आ चुका होगा। सो योर कार इज एज न्यू एज माई कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, आपका बैग उतना भारी नहीं है जितना कि मेरा है, या फिर आप बोल सकते हो तुम्हारा बैग मेरे जितना भारी नहीं है। आपका बैग उतना भारी नहीं है जितना कि मेरा। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं।
ये देखो आपका बैग उतना भारी नहीं है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर बैग इज नॉट एज हैवी, जितना कि मेरा, एज माइन। ये एज किसकी वजह से आया, उतने की वजह से, और उतने के बाद क्या लिखा है, भारी। भारी क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव, तो मैंने लिख दिया योर बैग इज नॉट एज हैवी, ठीक है। फिर क्या लिखा, ये एज किसकी वजह से आया, जितने की वजह से, ठीक है। तो ये देखो जितने के बाद क्या लिखा है, मेरा, तो मैंने लिख दिया माइन। तो हम क्या बोलेंगे, योर बैग इज नॉट एज हैवी एज माइन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, दुनिया का सबसे बड़ा सांड उतना ही बड़ा है जितना कि एक छोटा हाथी, या फिर आप बोल सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा बैल एक छोटे हाथी जितना बड़ा है। दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। दुनिया का सबसे बड़ा सांड उतना ही बड़ा है जितना कि एक छोटा हाथी। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, दुनिया का सबसे बड़ा सांड उतना ही बड़ा है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज एज बिग। ये एज किसकी वजह से आया, उतने की वजह से। अब देखो उतने के बाद क्या लिखा हुआ है, बड़ा, ठीक है। ये बड़ा क्या है, एडजेक्टिव, इसकी वजह से क्या आ गया, बिग, ठीक है। जितना, जितना की वजह से क्या आएगा, एज कि एक छोटा हाथी, एज अ स्मॉल एलिफेंट, ठीक है। सो ये एज किसकी वजह से आया, जितने की वजह से। क्लियर हो गया। सो हम क्या बोलेंगे, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज एज बिग एज अ स्मॉल एलिफेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, उसने उतना अच्छा नहीं खेला जितना अच्छा वह आमतौर पर खेलती है। उसने उतना अच्छा नहीं खेला जितना अच्छा वह आमतौर पर खेलती है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। उसने उतना अच्छा नहीं खेला, ये सेंटेंस कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डिड, और डिड के साथ वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, शी डिड नॉट प्ले। अब देखो उतना, उतने के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज। फिर लिखा हुआ है अच्छा, अच्छे के चक्कर में क्या आ जाएगा, वेल, ठीक है। तो एज वेल। अब लिखा हुआ है जितना, जितने के चक्कर में क्या आ जाएगा, एज। अच्छा वह आमतौर पर खेलती है, शी यूजुअली डज। तो जो दूसरा सेंटेंस है जितने के बाद, वो सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी आप सेंटेंस बनाते हो सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करके, तो मेन वर्ब में एस और ईएस ऐड हो जाता है। तो ये देखो, डू लिखा है मैंने, तो डू के साथ ईएस ऐड कर दिया है। तो शी डिड नॉट प्ले एज वेल एज शी यूजुअली डज। क्लियर है। तो इसका मैं एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस एज, फिर प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, फिर प्लस एज, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस और ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वह तुम्हारे जितना लंबा नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो वह उतना लंबा नहीं है जितना कि तुम। तो दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, ठीक है। वह उतना लंबा नहीं है जितने की तुम, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह उतना लंबा नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज नॉट एज टॉल, जितना कि तुम, एज यू। तो ये जो एज आ रहा है, ये पता ही किसकी वजह से आ रहा होगा, उतना। और ये जो एज आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, जितना, ठीक है। और उतने के बाद क्या आ रहा है, लंबा, टॉल। तो मैंने एज के बाद टॉल लिखा हुआ है। तो ही इज नॉट एज टॉल एज यू। आई गेस समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह उतनी अमीर नहीं है जितनी वह थी, ठीक है। वह उतनी अमीर नहीं है जितनी वह थी। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। शी इज नॉट एज रिच एज शी वॉज, ठीक है। तो ये एज किसकी वजह से आया, उतनी की वजह से। और ये एज किसकी वजह से आया, जितनी की वजह से। और उतनी के बाद क्या आ रहा है, अमीर, वो मैंने लिख दिया। ये देखो, एज रिच। तो शी इज नॉट एज रिच एज शी वॉज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वह उतना ही जिद्दी है जितना कि हार्दिक, या फिर आप बोल सकते हो वह हार्दिक की तरह जिद्दी है, ठीक है। वह उतना ही जिद्दी है जितना कि हार्दिक। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये देखो, ही इज एज स्टबन एज हार्दिक। तो ये एज किसकी वजह से आया, उतने की वजह से। और ये एज किसकी वजह से आया, जितने की वजह से। और देखो जिद्दी की वजह से क्या आ गया, स्टबन, ठीक है। तो स्टबन क्या है, एडजेक्टिव। तो ही इज एज स्टबन एज हार्दिक। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
तुम्हारा भाई उतना ही सफ़ेद है जितना कि एक चादर, या फिर आप बोल सकते हो तुम्हारा भाई एक चादर के जितना सफ़ेद है। दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। तुम्हारा भाई उतना ही सफ़ेद है जितना कि एक चादर। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। योर ब्रदर इज एज वाइट एज अ शीट। क्लियर है? सो योर ब्रदर इज एज वाइट एज अ शीट। क्लियर है? तो ये एज किसकी वजह से आया? उतने की वजह से। और ये एज किसकी वजह से आया? जितने की वजह से। यहाँ पे सफ़ेद लिखा हुआ है उतने के बाद, तो मैंने वाइट लिखा है एज के बाद। ठीक है, सो आइए समझ में आ चुका होगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। इधर देखो, यह उतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोचते हो। यह उतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोचते हो। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक। ठीक है, सो ये एज किसकी वजह से आया? उतने की वजह से। और ये एज किसकी वजह से आया? जितने की वजह से। और देखो उतने के बाद क्या आ रहा है? आसान, तो मैंने एज के बाद क्या लिखा है? ईजी। तो ये ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इट इज नॉट एज इजी एज यू थिंक। क्लियर हो गया? सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से एज का यूज कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटर्न में करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।